देखिए, एक सवाल में कई सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से जंतर मंतर पर पॉलिटिकल लोग भी, तमाम ऐसी पार्टियां, वहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां गई और उनका कहना है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। किस चीज का इस्तीफा देना चाहिए? कौन सा गलत काम मैंने किया है कि इस्तीफा दे दूं? सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जाकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर हो गई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो। उसके पहले किस चीज का इस्तीफा बनता है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। जैसे कोई नाबालिग लड़की जो आरोप लेकर के आई है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस कौन सी लड़की है, क्या है और मेरे ऊपर आरोप क्या है। किस बात की इस्तीफा दे दें? आपने कहा था कि इस तरीके से कि 4 घंटे नहीं 4 महीने लगे एक स्क्रिप्ट तैयार करने में, क्योंकि मेरे ऊपर जिस तरीके से एफआईआर कराई गई। देखिए बात आप लोग सवाल पर सवाल बनाते हो। एक बातचीत के क्रम में मैंने कहा था कि अगर कोई घटना घटती है, आमतौर पर अगर 2 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तब भी अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 2 घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। मेरे खिलाफ तो 4 महीने से सोच समझ करके लिखाई जा रही है, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी के सामने जो लड़कियां गईं और जिनके रिकॉर्ड दर्ज किए गए, उन लड़कियों में इस नाबालिग बच्ची का नाम नहीं है। ये ओवरसाइट कमेटी के सामने नहीं गई है, ये ओलंपिक कमेटी के सामने नहीं गई है। और इसी बीच मैंने एक ऑडियो पहले से ओलंपिक कमेटी के सामने बनी थी जो कमेटी, उसके सामने एक सरकार की जो कमेटी, सबको मैंने दे दिया था कि बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई किसी भी लड़की का इंतजाम कराओ, किसी भी तरीके से इंतजाम कराओ। और 3 महीना बाद इंतजाम कर लिया इन्होंने, एक नया मामला लेकर के आ गए। तो कहने का मतलब एक एफआईआर जब लिखी जाती है तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लिखी जाती है, और 2012 से घटना घट रही है, 2015 में घट रही है, 16 में घट रही है, तो 10-12 साल सोच समझ करके मामला ला रहे हैं। और मामला भी एक साथ नहीं ला रहे हैं, अलग अलग ला रहे हैं। तो मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जिसके खिलाफ 4 महीने से षड्यंत्र हो रहा है। क्या लगता है सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पर जिस तरीके से कि? देखिए, आज जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। क्या दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश तो नहीं? अब जब इनकी डिमांड पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है ये, खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। किसका आंदोलन है? अब आप पता लगे। जैसे आपने पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल खड़ा किया, उसके बाद से ये स्थिति बनी है, फिर 4 महीने के बाद एफआईआर की स्थिति बनी। क्या लगता है इसके पीछे है कौन? इसके पीछे उद्योगपति हैं, और ये उद्योगपति मुझे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, और ये खिलाड़ी भी पेड हैं। और मैं समझता हूं कि जब उद्योगपति मेरे खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो जहां 5-5 लाख में, 10-10 लाख में लोग मर्डर करने के लिए घूमते हैं, तो मेरी जान माल का खतरा तो है ही है। ये अगर इसमें हार जाएंगे तो जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो तय कर रखा है कि विभूषण सिंह को जीने नहीं देना है, इन्होंने तय कर रखा है।
और आप बताइए कि 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल साहब की फीस है और एक हेयरिंग की 9 वकील खड़े करते हैं, तो क्या एक सामान्य खिलाड़ी इतने महंगे वकील रख सकता है? उसके बाद आप देखिए, जब इनकी डिमांड थी कि FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो गई, फिर भी इनका आंदोलन नहीं समाप्त हो रहा है। क्या आंदोलन में पैसा नहीं खर्च हो रहा है? धीरे 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 ये आंदोलन उसी शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। ये उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को बांटना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के